हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और स्वागत करती हूं आज के हमारे खास मेहमान का भी, क्योंकि आज हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं प्रोग्राम career.com और उसमें एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं जो है नमन कुमार जी। नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। Thank you so much for welcoming me to this interview. I'm really astonished by that. प्लेजर इज ऑल आवर्स। Thank you so much. श्रोताओं और दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम युवाओं के करियर के बारे में बात करेंगे, उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और वैश्विक अवसरों से जुड़े हुए जितनी भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। हमारे साथ हैं श्री नमन कुमार जी, जो एक लीडरशिप कोच है, बहुत यंग है और ये लीडरशिप कोच है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक और साथ ही साथ किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। सही कहा मैंने नमन जी? बिल्कुल। साथ ही साथ ये युवाओं में, यंगस्टर्स में लीडरशिप, ग्रोथ माइंडसेट, कम्युनिकेशन स्किल्स और करियर डेवलपमेंट को लेकर बहुत जागरूक बढ़ा रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, यूथ को खास तौर से, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं यंगस्टर्स के लिए, उसमें उनका मार्गदर्शन भी आप कर रहे हैं। नमन जी, आज आपका हमारे रेडियो में बहुत स्वागत है, हमारे यूट्यूब पेज पे बहुत स्वागत है। समय नहीं गवाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतने सारे सवाल हैं आपसे बात करने के लिए और आपके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है युवाओं से। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही कॉमन, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने बारे में और इंजीनियरिंग से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट आपने किया, वहां तक की अपनी शैक्षणिक और अपने प्रोफेशनल यात्रा के बारे में थोड़ा कम लेकिन बहुत ज्यादा बताएं। Sure. So I did my bachelor's degree in computer science and engineering from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. उसके बाद में मेरा मास्टर्स के लिए हम लोग गए थे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन। वहाँ पे इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है। एंड वहाँ पे इतना इनिशियली जब आप किसी नई कंट्री में जाते हो तो वहाँ के कल्चर्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर यू आर गोइंग एंड whom you are talking to. Anyways, over the topic, we had an amazing masters I had during the entire 1 year. I got 3 awards from the university itself, the gold, silver and the bronze awards for academic excellence. Apart from that, I went to 6 cities in the United Kingdom, like Glasgow, Manchester and even Leeds. Then after graduating, I started working with some internships, and then I got the glorious chance to contribute as a summer school lecturer in University of Oxford. वहाँ मैंने as a business पढ़ाया बच्चों को, और मेरे जो students थे वो पूरे world में घूमे हुए थे. Then I came back, I got some more awards, and I started publishing and started working as a leadership coach, going to the sessions, and even just now I had delivered 2 sessions from BHU before this session. So yeah. वंडरफुल। लेकिन फिर वही सवाल करूंगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आप मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आए, क्या ऐसा रुझान रहा, झुकाव रहा आपका? एक्चुअली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो एक स्पेसिफिक मेंटालिटी जो ये कहती है स्टूडेंट्स की कि आप या तो डायरेक्ट जॉब में जाएंगे, एक शब्द बहुत फेमस है भेड़ चाल, पीपल आर गोइंग टू गो फॉर देयर जॉब। पर मेरा ऐसा नहीं था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, और मैं जो बाकी के सब्जेक्ट्स देखता था वहाँ पे मेरे कॉलेज में कोई स्कोप नहीं था, स्पेसिफिकली द यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने अपनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोला कि आई वांट टू साइन एन एनओसी, और मैंने मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताया, मैंने तुरंत एक एनओसी साइन कर दी कि मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना। उनको आगे जाके वो पता चलता है, एंड दे आस्क्ड मी कि क्यों किया। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई रिमेंबर माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर दिव्या मिश्रा, शी गेव मी 1 week चैलेंज टू गेट इन टू द यूनिवर्सिटीज़, एंड उस 1 week चैलेंज के अंतर्गत मैंने उनको 11 से 12 यूनिवर्सिटीज़ में अपना सिलेक्शन ला के पेपर उनको थमा दिया। बहुत अच्छा। सो देन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ करनी है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यूएस भी गए हैं मास्टर्स के लिए, पर मैंने यूनाइटेड किंगडम चूज करी क्योंकि मुझे अपनी डायरेक्शन फॉलो करनी है, नॉट फॉलोइंग द पीपल्स डायरेक्शन। सो या। नमन जी, 12th पास आउट करने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन सा स्ट्रीम ले, किस में करियर बनाए, ये बहुत उन्हें कंफ्यूजन रहता है। आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से जितना भी है, उसे स्ट्रीम और करियर पाथ चुनते समय हमारे विद्यार्थियों को
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा जिसमें मार्क्स आए हैं उसको हम ऑप्ट करें, या इंटरेस्ट, स्किल्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, इन सब में से किसको बच्चों को ध्यान में ज़्यादा रखना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि हमारी जो स्किल्स होती हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस हम लोग गेन करें, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. Your degree, your scores or how much percentage you have got, that will be just as a like a frame में होगा वो, और वो आपके एक drawer में रख दिया जाएगा. I believe when you are choosing a stream, even in 12th में भी, जब आप 11th के बाद जब आपको एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्ट्रीम को चूज़ करें या 11th में चूज़ करें, सो जनरली लोगों का होता है कि नहीं, हमको PCM करना है बिकॉज उसके बाद में हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. दैट वॉज आई वॉज फॉलोइंग द सेम पाथ. बट ये नहीं है. ट्राई टू फर्स्ट रिसर्च कि आपको करना क्या है. ठीक है. डोंट हैव अ वेरी वाइड perspective कि we want to become the next prime minister. No, not like that. Have some small goals. Try to identify that goals and then work on that. Overall, अपनी थिंकिंग के साथ आपको करना है. किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है, या किसी को देखा देखी में चल भाई तू भी PCM ले रहा है तो चल मैं भी चलता हूँ, भला हो जाएगा. भला उसका तो होगा, आपका नहीं होगा. So it's very important to have that mindset कि थोड़ा सा growth mindset के साथ में you need to try to just find the path where you are going to work in. So ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है. ऐसे में आपने इंटरनेशनल हायर एजुकेशन को बहुत क्लोजली देखा है, समझा है, जाना है, करा है. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स के माध्यम से विदेश में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? First, I would say, as I said previously, try to first research where you want to go. First, you need to understand what exactly is the area where you want to develop yourself. There are so many pathways of engineering. There's so many pathways of doing a business. Okay, there's so many career areas. Just because people have a tendency, they try to search on ChatGPT and now they are getting their answers. No, it's not like that. Have a proper research. Talk to a counselor. Just ask them what you are good at. If you are good in music, go in music. If you are good in arts, go in arts. No one is going to stop you for not pursuing your dreams. Yes. At the same time, choose a country where your values are aligned in. Just because US is good, that doesn't mean US is good for you. Or maybe UK is good. Maybe UK might be not good for you. There are many different options as well. So the first and foremost part is to have like a proper research. If you cannot really research at the very first, then when you choose a different masters in different stream and then you realize that's not possible, it's too late. So जो भी छात्र चाहते हैं कि हम बाहर विदेश जाने के लिए फेलोशिप या स्कॉलरशिप हम प्राप्त कर लें, उनके लिए कोई आसान राह या किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? I guess the first part should be to talk to the professors of that university. Okay. The very first part is to understand what that universities के क्या goals हैं, किन parameters पे वो university work करती है. फिर उनके या तो मेंटर से बात की जाए या फिर वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जिस भी डोमेन में आपको जाना है, आप उन प्रोफेसर्स को आप एक मैसेज या मेल करो कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने अपने सारे प्रोफेसर्स को लिटरली मैसेज किया है लिंक्डइन पे कि आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू, टू लर्न फ्रॉम यू. एक नॉर्मल आप मैसेज भेजो. आप उन प्रोफेसर से जब बात करोगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझोगे, उनके बैकग्राउंड को समझोगे, अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए अलाइंड है. मुझे 13 यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन आया था, बट मैंने किंगस्टन इसलिए चूज़ करी बिकॉज वहाँ पे स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स और ये सब बहुत ही ईजी एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. सो फॉर फेलोशिप या जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट यू नीड टू फर्स्ट रिसर्च अबाउट द प्रोफेसर्स. जब वो हो जाए फिर आप एडमिशन प्रोसेस करें. एट एवरी पॉइंट टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स. विदाउट काउंसलर्स प्लीज डोंट अप्रोच फॉर हायर एजुकेशन. और इस सब में यानी विदेश में जब हमारे यहाँ का छात्र पढ़ने जाता है, कई छात्रों को भाषा की समस्या भी होती है. या हम बात करें ग्रूमिंग की, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. ऐसे में एक स्टूडेंट का प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, और इनकी क्या भूमिका रहती है, ये कैसे हो और इसकी क्या भूमिका रहती है, ये प्लीज़ आप ही बता पाएंगे. सो
if I take my example, when I went to London for the very first time, and I was like a casual guy, just having like a normal grooming, long hairs and everything, my hairs, and I'm just boarding my flight. But when I just entered the United Kingdom, I realized no one really bothers about it. About your looks? About your looks. Your looks are not being bothered by anyone. Yes. What matters is how confident you are speaking to the people. Yes. Initially, I was very bad with my British accent. Over the period, I started speaking to the native speakers. I started attending the events. I started talking to the random 80s and 90s old ladies on the bus stop. And from there, I started speaking more like a British accent. But it's good to learn a different country's language, but don't lose your originality. Yes. English is not about copying someone's accent. It's about how much you can communicate effectively using their accent and using your accent as well. That's how you should follow. Regarding the cultural change, you will feel that every time. But I've realized that even the Indians who are the British Indians specifically, they are literally living the best life as compared to us, because they are celebrating their festivals. I have celebrated Diwali, Holi, all these festivals there without any problem. And even the people who are the native Britishers, they are celebrating those festivals. Even they have Krishna Janmashtami there. So my advice would be that anyone who is having this feeling, it takes like a couple of weeks to settle in, but then you will realize that you have found your way in wherever you want to go. So मैंने आप में भी बहुत बदलाव देखा है. आप जैसे यहाँ भारत से आप जब गए थे तो तब से लेके अब तक आप में बहुत बदलाव है. आपकी भाषा में भी बदलाव है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी बदलाव है. यानी आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप ये मत देखिए आप कैसे दिखते हैं या आपने क्या पहना है. ओवरऑल ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए. ओवरऑल आप अपने आप को किस तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए. और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. मैं तो यही बोलूंगा. बिल्कुल सही कहा आपने. और हमने देखा है आप अब एक कोच के रूप में, लीडरशिप कोच के रूप में, और बहुत यंग हैं आप बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं. ये बहुत शानदार बात है. थैंक यू सो मच. सोशल मीडिया की भी अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि अब कैसे 12th के बच्चे अपना स्ट्रीम चूज करें, अपना करियर चूज करें, किस तरह से उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम्ड अप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक हम बात कर रहे हैं. तो ऐसे में हम ये भी बात जरूर करेंगे कि लिंक्डइन, ये नाम आजकल बहुत कॉमन है और आज लिंक्डइन को प्रोफेशनली आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है. मानते हैं? बिल्कुल. तो एक स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट अपना लिंक्डइन प्रोफाइल प्रभावशाली और अवसरों के हिसाब से कैसे उसमें कंफर्टेबल हो, किस तरह से उसको तैयार करे, ये बताइए, गाइड कीजिए. So let's say if you want to start your LinkedIn profile, the very first point is your profile picture. कुछ केसेस में हम लोग जनरली प्रोफाइल पिक्चर्स को हम लोग नहीं ऐड करते हैं बिकॉज मे बी दे वांट टू कीप इट एज अ प्राइवेट. बट अगर आप एक इनिशियल कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट हैं, सो आई वुड प्रेफर कि आप एक प्रोफाइल पिक्चर रखें, अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, नॉट लाइक अ सेल्फी और व्हाट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इन द जेनजीज. दैट शुड नॉट बी देयर. एक अच्छा सा अपना एक बायो आपको ऐड करना है जिसमें कि आपको ये बताना है कि आप कर क्या रहे हैं. अगर आप इवन स्कूल में भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप क्लास के मॉनिटर भी हो तो वो भी आप मेंशन करोगे आप क्लास के मॉनिटर हो. फिर आप अपना एक छोटा सा आप अपना एक डिस्क्रिप्शन दो अबाउट सेक्शन की, ठीक है, ये दिस इज व्हाट आई एम. एंड देन if you have education experience, which definitely you will, enlist that and start following the people who you are admired with. For example, we have Sandeep Maheshwari. Is a very famous speaker. अगर आपको communication को improve करना है, we have Sandeep Maheshwari. We have this person which is Malala Yousafzai. There's so many great personalities. Barack Obama, Michelle Obama. Connect with them. Just send a request. I know they will not accept it, but at least follow them. आप अपने जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं आप उसको आप फॉलो करें. ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग यू, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू. और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है. 500 से लेके 4000 फॉलोअर्स का वो जो डिस्टेंस कवर अप किया है मेरा भी, वो एक स्कूल से लेके कैसे क्रिटिसाइज, और बीच में ये भी होगा कि यू विल बी क्रिटिसाइज फॉर व्हाट यू आर डूइंग. तो क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में लेना is a prime importance in terms of
for the LinkedIn profile. बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी ये समझ पाई हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बहुत ही प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है, लेकिन उसमें आपकी जानकारियाँ बिल्कुल सही सटीक होनी चाहिए और सारी जानकारियाँ आपकी होनी चाहिए। आज के यंगस्टर्स को उसे सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ भी एंटी कल्चर नहीं होना चाहिए, एंड डोंट treat it as Instagram because it is not Instagram. Yes, it's not for entertainment. It is not for entertainment. I've seen people posting their wedding pictures on LinkedIn. Oh. So I can tell that this is not what it is being intended for. Twitter is used for something. Instagram is for something. LinkedIn is for something. So उसका diversification, bifurcation बहुत ज़रूरी है when you are dealing with professional settings. और इसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? बहुत अच्छा आता है। मेरे इतने फॉलोअर्स के साथ साथ में मैंने अपने जब न्यूज़लेटर्स अपना ओपन किया जिसमें मैं आर्टिकल्स डालता हूँ बाय मंथली, आई गेस विद इन 5 days आई गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स। और कौन बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आपको फॉलो करती है? मुझे एक्चुअली एक बहुत बड़ी कंपनी है यूके की, मार्क्स एंड स्पेंसर्स करके, उसके जो मेन चेयरमैन है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो फॉलो करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिसमें से एक पॉपुलर नाम है जैन शिकंजी, वो फाउंडर मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मामा अर्थ इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मी। देयर आर सो मेनी ग्रेट फाउंडर्स। बहुत सारे मिनिस्ट्री के लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वाइस चांसलर्स ऑफ आई गेस सो मेनी यूनिवर्सिटीज आर कनेक्टेड विद मी, बाहर के जितने भी हैं। रेडियो से भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। सो देयर इज ऑलमोस्ट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटीज, पूरे वर्ल्ड से आई गेस जुड़े हुए हैं। सो अब 4000 में तो जो आ सकते हैं, बट आई एम स्टिल ऑन द एज। और अभी भी, और ये इसीलिए है क्योंकि आप जो भी पोस्ट करते हैं बहुत सही सोच समझ कर पोस्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट होता है, बहुत क्रिस्प होता है, मैंने देखा बहुत ही रिलेवेंट होता है, क्योंकि आप लिंक्डइन पर सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उस लिंक्डइन प्रोफाइल से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहे हैं, तभी तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज आपको चीज आपको याद रखनी है कि आपकी पर्सनल स्टोरी टेलिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ChatGPT से एक पोस्ट बना के आप कॉपी करके डाल देंगे तो ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, दे विल डिटेक्ट व्हाट इज AI एंड व्हाट इज योर ह्यूमन लैंग्वेज। सो बिल्कुल, ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। और आज का ये कार्यक्रम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी बातें तो आपसे बहुत करनी है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है नमन जी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आज आपसे जितनी बात हुई है, हमारे युवा ये तो जान गए होंगे कि अगर आप मेहनत, लगन और एक डेडिकेशन के साथ और साथ ही साथ फोकस करके काम करेंगे, और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। तो अगर आप फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेंगे, अपने गोल को, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे और बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, फिर से वही बात कहूंगी, तो कोई दो राय नहीं है कि आप भी जल्द ही नमन कुमार बनेंगे और हम सभी का नाम रोशन करेंगे। इवन just as a last thought that you don't lose when you don't win, you lose when you don't even get up. So it's very important कि आप इस चीज को ध्यान रखें, and all the very best. बिल्कुल, आप मेहनत करते रहिए, एक बार असफल होंगे लेकिन वो सीख अगली बार काम आएगी और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ नमन जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आप आए, हमारे बीच इतनी अच्छी बातें करी, और मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस दूंगी हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे रेडियो स्टेशन आगरा की आवाज की ओर से कि आप और तरक्की करें, आप और ऊंचाइयों को छुएं और जल्द ही हमारे इस स्टूडियो में वापस आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर लिसनर्स और माय डियर व्यूअर्स, आज बहुत सारी अच्छी बातें हो गई हैं। हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी अभी बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन आपका क्या फीडबैक है, या आप हमें अपने मैसेजेस के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। फिलहाल पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।